हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के, जिसका कोड है BCOC 132। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इग्नू के स्टूडेंट इसको जरूर से जरूर करके जाएं। ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोडेड है, वो भी करके जा सकते हैं और ये भी कर लिया। मतलब अगर आपने दोनों कर लिए ना, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और वन शॉट देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? इनोवेशन। जो मैं आपको टॉपिक बताती जा रही हूँ उसमें अगर फीचर्स हो, उसकी डिफाइन हो, या मेरिट्स डिमेरिट्स, सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं टॉपिक इसीलिए बताती हूँ ताकि क्वेश्चन कैसे भी रोटेट होकर आए तो आपको आराम से कर पाओ, आराम से मार्क्स ले सको। ठीक है, तो इनोवेशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद OPC को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, यानी 1% कंपनी आप कब से पढ़ते आ रहे हैं। 11th-12th का सिलेबस है, जो कि आपको देखना चाहो तो आप ऑलरेडी मेरे 11th-12th की मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है बहुत कम टाइम के अंदर। बट अगर आप चाहते हो कि मैं वन शॉट करूँ और स्पेशली वो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होगा, तो आप कमेंट करो, मैं फटाफट से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो 1% कंपनी ज़रूर करके जाएँ। उसके बाद आपको जो पढ़ के जाना है वो है कॉरपोरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अगर आप लोग देखना चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए आप इग्नू वाली प्लेलिस्ट में चले जाएं। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है, धीरे धीरे करके आपको सारा का सारा सब कुछ मिल रहा है। तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल स्टार्ट होने ही वाले हैं। लीडरशिप वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडरशिप की कभी डिफाइन पूछता है, काफ़ी चीज़ें ये पूछता है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वो है हमारा कम्युनिकेशन का। इसको आप बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं, बहुत बार पूछा जाता कम्युनिकेशन का आपका क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपसे फॉर्मल हो गया या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कभी कभी इसकी डिफाइन पूछ लेता है, काफ़ी चीज़ें पूछ लेता है। तो कम्युनिकेशन वाले टॉपिक मैंने आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे बता रही हूँ। बट एक चीज़ आपको साथ साथ बताती हूँ, मैं हर बार जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी टॉपिक देती हूँ आप लोगों को, पर एक ही बात कहती हूँ कि 99% चांस है कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। ठीक है, लेकिन कभी कभी 1-2% हो जाता है कि आप लोगों के जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके पूछ लेते हैं, बट आंसर्स वही होते हैं। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। और हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होने की वजह से या वैल्यू बेस होने की वजह से आप घबराना बिल्कुल भी मत। अगर 1-2% ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसके लिए हम वन शॉट करके जाएंगे, तो हमें कहीं से भी रिस्क नहीं लेना। वन शॉट आएगी, वो आपको करके जाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बैक नहीं सोचनी, कुछ नहीं सोचना, पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके फॉर्मल इनफॉर्मल के साथ साथ आपको स्टेप्स भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपको मार्केटिंग पढ़ के जाना है, मार्केटिंग वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये भी अच्छे से करके जाना है आप लोगों को, किस तरीके से लाइफ साइकिल होती है और कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया। इसमें डिफरेंस बिटवीन किसी का भी आ सकता है, जो मैं वन शॉट कराऊंगी उसमें से कुछ भी बन सकते हैं। ज़्यादातर किस किस के बनते हैं मैं आप लोगों को एक बार आइडिया दे देती हूँ। जैसे डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाएगा ई-कॉमर्स के बारे में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये, ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स। ठीक है, हर बार सेम डिफरेंस नहीं होते, बट रिपीटेड होते रहते हैं, रिपीट होते हैं। ई-कॉमर्स एम-कॉमर्स के बारे में डिफरेंस पूछ लिया, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया गया, या फिर इक्विटी शेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनको बिल्कुल स्किप मत करना। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है आप लोगों को, इनको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है हमारा MM यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले टॉपिक में से कभी आपकी डिफाइन पूछ ली जाती है, कभी इसके फीचर्स, तो अच्छे से पढ़ लें इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपके पेपर जो है यानी डिफरेंस में, डिफाइन में ऐसे पूछा जाता है, नोट्स में भी पूछ लिया जाता है। नोट्स दे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका क्वेश्चन 15 नंबर का है, 3 दे दिया आपको पार्ट में, तो 5-5 नंबर के नोट्स होंगे, ठीक है। एक एक पेज का लिखना है आपको। जैसे कि नोट्स में ज़्यादातर क्या पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, फ्रेंचाइजिंग के बारे में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद स्किल्स ऑफ HR प्रोफेशनल्स के बारे में, स्किल्स ऑफ HR प्रोफेशनल्स, ठीक है। इस तरीके के नोट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने का हाई चांस है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद HRM की डिफाइन और उसके फंक्शंस, यानी पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, लेकिन डिफाइन और फंक्शंस को और अच्छे से देख लेना। उसके बाद आता है हमारा वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ये तो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो ये आप करके जा सकते हैं। मैं लिख देती हूँ, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ केस बेस्ड कैसे बनेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे पूछा जाएगा, डिफरेंस कैसे पूछा जाएगा, एक एक चीज़ बता रही हूँ। मोरल के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है आप लोगों को। उसके बाद आता है आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बच्चा अपने क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द। बहुत सारे बच्चों को इग्नू में जो है री दे दी जाती है, या फिर सोचते हैं कि नहीं हम अभी मन नहीं है, अभी पढ़ाई नहीं हुई, अभी फिर बाद में देंगे एग्जाम, अभी जून में नहीं दे रहे, फिर दिसंबर में देंगे, फिर अब बाद में देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एग्जाम देने जरूर जाओगे। बस वन शॉट देखनी है आप लोगों को, जो कि इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। बस आपका काम है सिर्फ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और परसेंटेज काफ़ी अच्छी आ जाती है इग्नू में, उसकी कोई चिंता नहीं है, बस आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है हम लोगों का इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस, ठीक है। इस वाले टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। उसके बाद आता है, जैसे शॉर्ट नोट में ये सब भी पूछ लिया जाता है, जैसे डिजिटल वॉलेट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ई कॉमर्स मैंने अभी आपको डिफरेंस में भी बताया, डिफाइन में भी हो सकता है, या फिर कोई वैल्यू बेस भी बन सकता है। ई कॉमर्स वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आप लोगों को इससे पहले अभी बताया भी था। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो भी मैं वन शॉट बताऊंगी उसको ज़रूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आने वाली चीज़ें ही हैं। और उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के। क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको वन शॉट में सब कराने वाली हूँ। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आप लोगों को अभी ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आता है डेलीगेट अथॉरिटी के बारे में बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ट्रेड के बारे में, ठीक है, ये बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आता है डिफरेंस में आपसे ये पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद आपसे आ सकता है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, ये आप ज़रूर करके जाएं। मैं टॉपिक्स थोड़े बता रही हूँ, सारे के सारे बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। उसके बाद है
ऑब्जेक्टिव्स और सोशल, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत अच्छे से करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 99% चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बिजनेस इथिक्स से। अगर एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन डालेगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे आपको पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो है 1-2% क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन भी डाल देता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बोर्ड्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लगता ही नहीं है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फिर भी 1-8% वो दे देते हैं। तो हम लोग वन शॉट इसीलिए करके जाते हैं ताकि हम पेपर में कुछ भी ना छोड़ पाएं और हमारे मार्क्स जो है बहुत बढ़िया आ जाए, ठीक है। उसके बाद लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। मैंने इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी थी उसमें ये काफ़ी सारे डिफरेंस बताए थे। उसके बाद आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आप सोच रहे होंगे कि मैम इतने सारे टॉपिक्स हैं, बट ये याद रखना कि इग्नू जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 टॉपिक भी पूछ लेता है, इसीलिए इतने सारे टॉपिक्स बताने पड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए और उसमें से क्वेश्चन आए ही ना, तो कोई फायदा भी नहीं है उस चीज़ का। तो हम सारे के सारे टॉपिक इसीलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल बिजनेस मोटिवेशन, ठीक है, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। कभी कभी वो सिर्फ जॉब के बारे में पूछता है, कभी कभी जॉब एनरिचमेंट की डिफाइन वगैरह भी पूछ लेता है। तो मैंने आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब बता दिए। इन्हीं में से आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, वन शॉट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, और जो इससे पहले मैंने ऑलरेडी ड्यू वालों के लिए बना रखी थी वो भी कर लेना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। हाँ 1-2% हुआ तो हम लोग वन शॉट कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमारा सारा काम इजीली हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।